बंगाल में हार देख बौखलाई ममता बनर्जी अमित शाह को कहे अपशब्द। आरजी कर दुष्कर्म पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दी पीटने की धमकी। रत्ना देवनाथ ने कहा ममता बनर्जी को बालों से पकड़कर पीटूंगी। रत्ना देवनाथ के बयान पर बौखलाई टीएमसी, चुनाव आयोग से की शिकायत। बंगाल में बीजेपी जोर शोर से चुनावी प्रचार कर रही है और प्रचंड जीत का दावा कर रही है, जिसे लेकर के ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखला गई है और अब देश की गृह मंत्री अमित शाह को अपशब्द कह दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आरजी कर दुष्कर्म पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पीटने की धमकी दे डाली है, जिसके बाद टीएमसी पूरी तरीके से भड़क गई है और चुनाव आयोग में रत्ना देवनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की ये दो खबरें सामने आ रही है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। ऐसे में विस्तार से इस खबर के बारे में आपको बताते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर शब्दों के बाण मर्यादा की सीमा लांघते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। ममता बनर्जी पर शुवेंदु अधिकारी और अमित मालवीय ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ये न केवल एक संवैधानिक पद का अपमान है, बल्कि बंगाल की संस्कृति पर भी चोट है। आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ममता बनर्जी का एक वीडियो पोस्ट किया है, जहां पर वो अमित शाह के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या एक मुख्यमंत्री से ऐसी भाषा की उम्मीद की जाती है? क्या बंगाली भाषा की गरिमा और गर्व और बंगालियों की पहचान अब इस तरीके से गुस्से की वजह में खतरे में आ गई है? ये साफ है कि ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है। ऐसा लगता है कि वो शांत नहीं रह पा रही हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने शब्दों पर कंट्रोल करना छोड़ दिया है। हालांकि जब तक वो इस पद पर है, भले ही कुछ और दिनों के लिए ही सही, उन्हें अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम पद की गरिमा के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, खास तौर पर जब वो केंद्र सरकार में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों का जिक्र कर रही हो। वहीं दूसरी ओर जो भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने भी ममता बनर्जी का ये वीडियो शेयर करते हुए उन पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अगस्त 2024 में हुई ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की घटना पर अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में तीखी राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है। पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ बीजेपी की ओर से पानीहाटी सीट से उम्मीदवार है। प्रचार के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बेहद आक्रामक बयान दिया है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल शनिवार देर शाम उत्तर कोलकाता के सोदेपुर इलाके में एक जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान रत्ना देवनाथ ने कहा कि जिस तरह मेरी बेटी को बाल खींचकर घसीटते हुए पीट कर मार डाला गया, उसी तरीके से मैं भी ममता बनर्जी के बालों को पकड़कर घुमाऊंगी। अगर मैं मुख्यमंत्री ममता से मिली तो या तो उन्हें जेल में डालूंगी या नाली में फेंक करके पीटूंगी। उन्होंने आगे कहा कि वे मुख्य रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रही हैं, क्योंकि उनकी बेटी की हत्या सरकारी हॉस्पिटल में हुई है और वे राज्य के मेडिकल कॉलेजों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण मारी गई है। अब जिस तरीके से रत्ना देवनाथ खुल करके चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार कर रही हैं, बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो इसको लेकर के क्या कुछ उन्होंने एआरआई को दिए इंटरव्यू में कहा, सुनिए उनका ये बयान। के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, क्या वजह है कि आपको चुनाव लड़ना पड़ा है? नारी के सुरक्षा लिए, बेटी का नए विचार लिए के लिए। देखा जाता है कि जो रेप पीड़िता होते हैं या उनकी फैमिली होती है, वो अपने फेस नहीं दिखाते हैं, वो अपना नाम छुपा के रखते हैं, लेकिन आप सामने आई, अपना चेहरा भी दिखाया, नाम भी बताया। आप सबको पता है कि आप कौन है, अभया कौन थी, उसका असल नाम क्या था, सब कुछ पता है। इसके पीछे क्या है रीजन? मैं कोनो मने कोनो अन्याय नहीं काम नहीं कर ले किया है, तो हम किसके लिए डरेंगे, पीछे रहेंगे।
आपको हिंदी में अगर तकलीफ हो रही है आप एक बार बंगाली में भी बोल सकते हैं इसे। আমি কোনো অন্যায় করিনি, তো আমি কেন ক্যামেরার পেছনে থাকবো? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपने हमेशा ही कहा है कि उन्होंने सहायता नहीं किया, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि चुनाव में भी टीएमसी की तरफ से भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर, जो पहले थे उनके ही बेटे थे। आपको लगता है कि वो चैलेंज है? नहीं, हम जो चैलेंज पार कर रहे हैं, ये बेटी के पढ़ने का लिखने के लिए, वो लड़ाई बहुत कठिन था, बट ये कठिन नहीं है। आज आपकी बेटी नहीं है, लेकिन वो सबकी याद में जिंदा है। अभी आप घर घर भी जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा है। अब जिस तरीके से रत्ना देवनाथ ने यह बयान दिया है, इसको लेकर के टीएमसी पूरी तरीके से भड़क चुकी है। टीएमसी ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। टीएमसी के सांसद कल्याण बैनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को खत लिख करके इन टिप्पणियों को लोकतांत्रिक मूल्यों और सार्वजनिक शिष्टाचार के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे बयान चुनावी माहौल को खराब कर सकते हैं और पार्टी ने कानूनी तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। टीएमसी ने चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत भी दर्ज की है और इसी के साथ ही इस पत्र को बकायदा कल्याण बैनर्जी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के माध्यम से शेयर भी किया है। आपको बता दें कि रत्ना देवनाथ ने पानीहाटी के वर्तमान टीएमसी विधायक निर्मल घोष पर अपनी बेटी के मामले में सबूत मिटाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि निर्मल घोष के बेटे तीर्थंकर घोष को टीएमसी ने जानबूझ करके मैदान में उतारा है ताकि अपराध पर पर्दा डाला जा सके। अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये राजनीतिक जंग जो है वो तेज हो रही है और चुनावी माहौल में जुबानी जंग का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने भी ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने बंगाल के इन चुनावों को लेकर के कहा, सुनिए। हार सामने नजर आ रही है, बंगाल की जनता ने उनको रिएक्ट कर दिया। जो रूल ऑफ लॉ कोलैप्स है बंगाल के अंदर। अब बंगाल की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और उनका जो सपना है, जो संकल्प है 2047 विकसित भारत का, बंगाल की जनता वो देख रही है। और बंगाल की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ लाने के लिए मन बना चुकी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ममता सरकार पर जोरदार तरीके से प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। पैसे डालने की बात करेंगे लेकिन उनको देना नहीं, वो पैसे चुराएंगे। देखिए, 15 साल बंगाल को लूटने के बाद जब करप्शन, कमीशन, कम्युनलिज्म और कुशासन की सरकार पर जवाब देने के लिए तृणमूल कांग्रेस को कहा जा रहा है, तो कभी वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कभी वो वायलेंस वाला कार्ड खेलते हैं और कभी वो डिवीजन वाला कार्ड खेलते हैं। अगर टीएमसी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी धोखेबाज है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ दिल्ली में रिश्ता क्यों निभाते हैं? इंडिया अलायंस में तो साथ में रहेंगे और पश्चिम बंगाल में लड़ाई करेंगे। तो ये दिखाता है इंडिया अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं है, केवल एम्बिशन फॉर पोजीशन, करप्शन, कम्युनलिज्म यही है। और देखिए, राहुल गांधी भी, जो मालदा में घटना हुई, जुडिशियल ऑफिसर को बंधक बनाया गया, एक महिला जुडिशियल ऑफिसर की वो आखिरी वीडियो जो उन्होंने रिकॉर्ड किया कि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना हाईकोर्ट, उससे आत्मा कांप उठी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो मालदा में हुआ ये कंप्लीट लॉलेसनेस है। पश्चिम बंगाल की सरकार को फटकार लगाई। ये संविधान के सामने चुनौती नहीं दिखाई दे रही जननायक राहुल गांधी को, जन खलनायक बन के बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में जो असली मुद्दे हैं उनसे भागने के लिए कभी तृणमूल कांग्रेस मालदा जैसी घटना कराती है और उनके सभी नेताओं की तस्वीर मेन अक्यूज के साथ आई है। उनके तो कई सारे नेता गिरफ्तार हुए जो वहाँ पे प्रोवोकेटिव स्पीच भी दे रहे थे, उनके विधायक मालदा को जस्टिफाई भी कर रहे थे। परंतु दुख की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में जहां पर अधीर रंजन चौधरी भी बंगाल में कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि देखिए मालदा के लिए टीएमसी जिम्मेदार है, राहुल गांधी भी चुप है और ममता बनर्जी भी हर बार डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। वहां पर जनता की लड़ाई केवल बीजेपी लड़ रही है।
फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। धन्यवाद।